दो दीवाने शहर में मुंबई शहर की दो जिंदगियों शशांक और रोशनी की मुलाकात है, जो अरेंज्ड मैरिज प्रपोजल में ला इत्तफाकी के बाद जान पहचान बढ़ाते हैं और अपने राब्ता उस्तवार में अपनी जाती मसाइल जिससे उन्हें एंग्जाइटी है पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि शशांक को बचपन से सिग्मेटिज्म का मसला है, जिस वजह से वो शीन को सीन पड़ता है। दूसरी तरफ रोशनी को सांवली रंगत और नाक की शक्ल से खलिश है, जिस वजह से वो कभी अपना चश्मा नहीं उतारती। इसलिए उल्फत पकड़ने के बाद एक दूसरे के हसास मसलों को समझने की कोशिश करते हैं। Hey everyone, the Dark Knight is here. दो दीवाने शहर में मैं शशांक और रोशनी मुंबई शहर के दो दीवाने नहीं बल्कि अपनी शख्सियात में लपकी बेचैनी जिसे वो बीमारी बना देते हैं से बेजार हैं, और उसका असर रोजमर्रा के काम और जिंदगी के अहम फैसलों में भी होता है। शशांक बिजनेस मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन से कतराता है कि कहीं सारे प्रोफेशनल्स ये सुनकर ना हंस पड़े या मजाक उड़ाए कि वो शीन के बजाय सीन कहता है। रोशनी का माजी में एक रिलेशन टूटने के बाद घर वालों की कोशिश के बावजूद वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो प्यार में मजीद धोखे और इनकार से खौफजदा है, और उसके अलावा अपनी सूरत और रंगत से भी पेचीदगियां हैं। और ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इस रोमांटिक ड्रामे में प्यार और रिलेशनशिप से ज्यादा लड़के और लड़की की सोशल ऑकवर्डनेस और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे फोकस किया। इसीलिए दो दीवाने शहर में फ्लॉप हो गई। बहरहाल शशांक और रोशनी दीवाने नहीं, तो मेरे ख्याल से फिल्म का ऐसा नाम इसलिए चुना क्योंकि ये नाम 1977 की फिल्म घरौंदा से बोरो किया है। इसमें गुलजार का लिखा एक मशहूर गाना था, दो दीवाने शहर में, और यही गाना इस फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी बजता है। दो दीवाने शहर में की कहानी में अगर कोई खूबी मेरी तवज्जो का बाइस बनी तो वो है शशांक और रोशनी के रिलेशनशिप को तरीके से बनाना और बढ़ाना, क्योंकि दोनों सोशली ऑकवर्ड हैं, जाती उलझने हैं। इसलिए इब्तिदा में दोनों का सफर कुछ देर तक जिंदगी के बस स्टॉप पे रुका रहा। एक दूसरे के जुमलों को याद करना, आगे बढ़ने का सोचना, मुलाकात की हिम्मत करना और मुलाकातों का सिलसिला किसी तरह शुरू करना। वो शरारतें, वो कुर्बत, वो आगोश, वो तमन्ना, वो हसरत। इस रिलेशन को लिखने वाले ने काफी गहराई और तफसील से दोनों किरदारों और उनकी अंडरस्टैंडिंग को पेश किया। रुनल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी में कुछ बातें बड़ी कॉमन हैं। दोनों हम उम्र हैं, दोनों को ब्रेक थ्रू 2018-19 के बीच मिला। दोनों एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, मगर दोनों अंडररेटेड हैं। इसीलिए दो दीवाने शहर में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमी। जिस एंग्जाइटी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर का दोनों शिकार थे, उस पर बेचैनी और परेशानी की एक्टिंग बहुत अच्छी की। खासकर सिद्धांत, जिसको पूरे फिल्म में शीन के बजाय सीन बोलना था, घरेलू महफिल और बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी तंगी का मुस्तकिल इजहार करना था। अफसोस दोनों की फिल्में नहीं चलती, कम एप्रिसिएशन मिलती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस फिल्म की नाकामी के बाद भी दोनों के कमाले फन को हाईलाइट करना जरूरी है। दो दीवाने शहर में की असल जान शशांक और रोशनी का रिलेशनशिप था। सिद्धांत और रुनल की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की शमा क्यों बुझी? एक से ज्यादा वजूहात हैं। एक, मेरा बॉलीवुड से हमेशा का शिकवा, जरूरत से ज्यादा लंबी फिल्म, एक निहायत ही लिमिटेड स्टोरी पर 2.25 घंटे, 3-4 गाने जबरदस्ती भर दिए। फिल्म के पहले 40 मिनट तक तो कहानी अपने थर्ड गियर पर भी नहीं चढ़ी। इतने बेतुके बकवास जोक्स, स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड सीन्स जिसका प्रैक्टिकलिटीज से कोई वास्ता ना हो। शशांक बॉस को बीमार नानी की टोपी कराता है, अगला भी बेवकूफ, वो मान भी जाता है। रोशनी के ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड बाहर के अनजान आदमी को बता रहा है कि उसे बाहर आने में 5 मिनट हैं, वो कल आएगी। बंदा पहले इसको फायर करे और पूछे कि उसकी जिम्मेदारी इस ऑफिस की बंदी की हिफाजत है या उसकी जो उसके पीछे पड़ा है। ऐसे फजूल सीन्स बहुत जरूरी थे, मगर इतना अहम सीन पेश नहीं किया। जब शशांक के राजी होने और तकरीबन बात पक्की होने के बाद रोशनी मना कर देती है, सिर्फ शशांक का रिएक्शन दिखाया और सीन खत्म। बॉस यही तो दिखाना था कि दो घरों के जज्बात एकदम से कैसे बदले, इनकार के बाद सबका रवैया कैसे बदला। कोई ऊंच नीच, शोर शराबा, डांट टपट, मुंह मारी, तूफाने बदतमीजी, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स ही से तो पता लगता है फिल्म का। किसी को साथिया याद है? दो दीवाने शहर में के पास कहानी थी, अच्छी कास्ट थी, मगर सारा मसला कमजोर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन का था।
कहानी को तरीके से नहीं खींचा। सेकंड हाफ में कंटिन्यूटी खराब हो गई। अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो ये स्क्रिप्ट शकुन बात्रा या ओनीर को पकड़ाता। आप ये फिल्म एक अच्छी रिलेशनशिप प्रेजेंटेशन और सिद्धांत और रुनल की परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करने के लिए जरूर देख सकते हैं। आई एम समी नाइक।